नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम राजस्थान की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि राजस्थान है वो किन राज्यों से स्पर्श करता है या किसी देश से भी स्पर्श करता है। ऑफकोर्स करता है, पाकिस्तान से टच में रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राजस्थान की सीमाएँ होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या मतलब होता है? अंतर और राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र के मध्य, और अंतर्राज्यीय सीमा का क्या अर्थ होता है? राज्य यानी कि राज्यों के मध्य। तो जो राजस्थान किसी दूसरे राज्य के टच में रहता है उसकी जो सीमा होती है उसको अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है, और राजस्थान किसी देश की सीमा के साथ टच में रहता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत गिना जाता है। तो पहला टॉपिक तो यह है कि जो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान के टोटल चारों ओर का, यानी कि ये कोणा गांव है, यहाँ से चलते हैं हम। कोणा गांव से इधर गए सिलान, फिर बोरकुंड, फिर कटरा, वापस कोणा गांव आ गए। तो चारों मेर घूम के आ गए हम राजस्थानी में। चारों मेर घूम के आ गए तो टोटल है वो इतनी लंबाई होती है। यानी कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5920 किलोमीटर होती है। ठीक है। इस 5920 किलोमीटर में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई होती है 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ इधर है वो पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान के साथ कितनी लंबाई होती है? 1070 किलोमीटर। और राजस्थान के 4 राज्य है वो पाकिस्तान के टच में रहते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 राज्य, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो राजस्थान के 4 राज्य पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं, जिसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर होती है। 1070 किलोमीटर से 1070 किलोमीटर में से जो गंगानगर होता है, हम यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं। जो श्री गंगानगर होता है इसकी लंबाई होती है 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। बीकानेर की लंबाई होती है, या बीकानेर की जो सीमा होती है उसकी लंबाई होती है 168 किलोमीटर। ठीक है। जैसलमेर सबसे बड़ा राज्य है जैसलमेर, और सबसे बड़े तहसील भी है वो जैसलमेर में स्थित है। और जो कटरा गांव होता है ना राजस्थान का पश्चिमी पॉइंट, और सम तहसील जो सबसे बड़ी तहसील है राजस्थान की, सम तहसील जैसलमेर की, वहाँ पर। तो जैसलमेर सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे बड़ा राज्य नहीं, सबसे बड़ा जिला है। तो जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वो भी जैसलमेर ही करता है। यानी कि पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर लंबी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जिला है ये जैसलमेर। इसके बाद बाड़मेर। बाड़मेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है पाकिस्तान के साथ वो है 228 किलोमीटर। ठीक है। तो ये 4 राज्य है, गंगानगर, राज्य के 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। टोटल लंबाई 1070 किलोमीटर है। 210, 168, 464 और 228। अब ये नहीं पूछेगा कि बीकानेर की कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई होती है, जैसलमेर की कितनी होती है, फलाना ढिमकाना, ये नहीं पूछेगा। प्रश्न किस प्रकार से आता है इसमें से? प्रश्न इस प्रकार से पूछागा कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के जिलों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई होती है उसको आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखिए, यह पूछेगा कि अवरोही क्रम में लिखें। आरोही और अवरोही। आरोही अवरोही क्या होता है आपको आना चाहिए। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही घटता, आरोही बढ़ता, यानी कि आरोहण और अवरोहण। ठीक है। तो इस प्रकार से पूछेगा, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पूछेगा। यहाँ पर यह नाम नहीं दिया हुआ, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, ये दिया हुआ। ठीक है।
तो अलग अलग लंबाई है, आप इसको किलोमीटर में याद रखें। और पाकिस्तान की साइड से बात करें तो जो पाकिस्तान जिस प्रकार से जो भारत का एक राज्य है राजस्थान, वह टच में रहता है, तो उसी प्रकार से पाकिस्तान के दो प्रांत वो नहीं आटा गूंथने वाले, वो होती है प्रांत, ठीक है। और जो हम बात कर रहे हैं वो है प्रांत, जिसको बोलते हैं राज्य, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई साहब राज्य भी बोल सकते हो, तो कुछ कॉमन सेंस की बात करें हम, प्रांत सीखिए कुछ। तो जिस प्रकार से राजस्थान एक प्रांत है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के दो प्रांत राजस्थान के टच में रहते हैं। कौन कौन से? एक है पंजाब, एक है सिंध, ठीक है। ये दो प्रांत है जो पाकिस्तान के हैं और राजस्थान से टच में रहते हैं। पहले हम बात करते हैं पंजाब प्रांत के बारे में। पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो जो लाहौर राजधानी है पंजाब प्रांत की, वह पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान, या कोई बताने वाली बात नहीं है। तो पंजाब प्रांत है, उसके 3 जिले है वो राजस्थान से टच में रहते हैं। इस प्रकार से राजस्थान के 4 जिले रहते हैं, उसी प्रकार से पंजाब प्रांत के 3 जिले टच में रहते हैं, और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं वो राजस्थान से जुड़े हुए रहते हैं। टोटल कितने जिले हो गए? 9 जिले हो गए, ठीक है। तो सिंध प्रांत की राजधानी होती है कराची। यहाँ यह एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। पंजाब की राजधानी होती है लाहौर, ठीक है। तो सिंध के 6 जिले जुड़ रहे हैं ना, तो कॉमन सेंस की बात है कि जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वह राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा में जुड़ा हुआ रहता है। पॉइंट की बात करें तो इधर है कोणा गांव, जो गंगानगर में स्थित है, और बाड़मेर का एक गांव होता है बाखासर, बै से बाड़मेर, बै से बाखासर। तो यह बाखासर गांव है। इस प्रकार से नहीं पूछेगा बाखासर गांव कहाँ है, प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है और अंतर्राज्यीय सीमा होती है, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं का नाम लिखिए, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है। यहाँ यह नहीं पूछ रहा साउथ पॉइंट कौन सा है और नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, साउथ पॉइंट कौन सा, यह नहीं पूछ रहा। यह पूछ रहा है कि दोनों सीमाएं होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान ली कि एक के आधार पर पूछ लिया, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है और अंतिम बिंदु कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे आप? जवाब यह होगा प्रारंभिक बिंदु है कोंडा गांव गंगानगर, इंदुमल कोट श्री गंगानगर, और अंतिम बिंदु है बाखासर जो बाड़मेर में स्थित है। यहाँ से आएंगे में से ऐसे बॉर्डर पार करते हुए यहाँ आता है बाखासर, और यहाँ पर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त हो जाती है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर होती है, ठीक है। यह तो बात होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। थोड़ा सा एक और नॉलेज देता हूँ आपको। जो भारत के 4 राज्य हैं वो रेड क्लिफ लाइन का निर्माण करते हैं। अब भाई जी रेड क्लिफ लाइन के हुए, तो आज क्या हम बात कर लग रहे हैं, आज की अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान का साग है, पाकिस्तान की लग है, तो ये लाइन ने नाम दीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC या रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, जो की लाइन बनाई इंग्लैंड को हो मिस्टर माइकल रेड क्लिफ, इसी के नाम के आधार पर है वो रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। और यह भारत के 4 राज्यों, ऊपर की ओर जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान और उसके बाद गुजरात, 4 राज्यों में है वो रेड क्लिफ लाइन होती है। बेशक सी बात है, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात, तो यह इतनी है वो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। तो यह तो बात होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अब हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमाओं में राजस्थान के साथ 5 राज्य लगते हैं। भारत के 5 राज्य है वो राजस्थान के टच में रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, इधर हम साफ कर लेते हैं, काम आएगी ये जगह। सबसे ऊपर की ओर बात करते हैं पंजाब के बारे में। यह कोणा गांव है। मैंने कहा था दोनों ही जो सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं का
प्रारंभिक बिंदु कोणागांव होगा और अंतिम बिंदु बाकासर बाड़मेर होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखें, बाकासर बाड़मेर, बाकासर और कोणागांव गंगानगर। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमाओं में पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी और गुजरात। शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, पंजाब की पीएन, हरियाणा की एचआर, यूपी की यूपी। वैसे ही उत्तर प्रदेश कोई नहीं जानता, जो बुजुर्ग है उसको ऐसे कहा ना यूपी तो वो झट से समझ जाएगा, यूपी। और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, और जीजे, जीजे जीजे वो नहीं बहन के पति जीजे, वो तो बहुत सारे हो जाएंगे। यह जीजे यानी कि गुजरात की शॉर्ट फॉर्म है। नॉर्मल में काम की बात करते हैं, पंजाब। तो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा थी 5920, उसमें से 1070 हो गई अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और बाकी की जो बच गई कितनी, 4850, यह हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर है, 4850 किलोमीटर है। पंजाब के हिस्से में कितनी आती है, हरियाणा के हिस्से में कितनी आती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंजाब। तो पंजाब के साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो होती है 89 किलोमीटर या 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा के साथ होती है 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ होती है 877 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट एमपी जो मध्य प्रदेश होता है वह राज्य राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। बहुत बार पूछा जाता है बीएसटीसी में, रीट में, राजस्थान पुलिस में, पटवार में, एलडीसी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सीमाओं में। तो मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा 1600 किलोमीटर लंबी का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीजे, गुजरात है वो 1022 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। तो हम टोटल करते हैं, पंजाब के साथ है 89, पंजाब के साथ। ठीक है, और उसके बाद हरियाणा के साथ है 1262, अच्छा, यूपी के साथ है 877 किलोमीटर, एमपी के साथ है 1600 किलोमीटर। ठीक है, वो किलोमीटर नहीं, एमपी लिखना है यहाँ पर। और गुजरात के साथ है 1022 जीजे। ठीक है, टोटल कर लेना आप, मैंने तो किया हुआ है, बहुत बार कर चुका हूँ, आप भी कर लीजिए। टोटल आएगा 4850, 4850 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण होता है। सबके हिस्से में अलग अलग आ गया, इतना। प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा, यहाँ पर आरोही अवरोही में भी पूछ सकता है, और मिलान करना पूछेगा ज़्यादातर, मिलान करना। यहाँ तो 4 ही है, यहाँ पर 5 है, परंतु आंकड़े हैं वो अलग अलग है, तो आप है वो इनमें कन्फ्यूजन हो सकती हैं। तो यह बात होगी अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। अब क्या होता है कि हम राजस्थानी हैं, हमें पता है कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं। ठीक है, तो हरियाणा के साथ कितने टच में रहते हैं, और यूपी के साथ कितने टच में रहते हैं, और पंजाब के साथ और गुजरात के साथ कितने ज़िले, यानी कि राजस्थान के कितने ज़िले पंजाब के साथ टच करते हैं, कितने ज़िले एमपी के साथ टच करते हैं। तो यह टॉपिक है वो बहुत कठिन माना जाता है, परंतु डोंट वरी, आपका भाई यहाँ पर है, मैं आपको बताता हूँ एक अच्छी सी ट्रिक। 2 7 2 10 यानी कि 10 और 6, यह आंकड़ा तो याद कर सकते हो आप। 2 7 2 10 6 भाई जी, ओके है, ओके को नहीं, ऊपरी ऊपर पंजाब हो तो पंजाब का साथ 2 राज्य टच में रहे, 2 राज्य को नहीं, 2 जिला, बार बार राज्य नाम आवा यारो, तो 2 जिला टच में रहे राजस्थान का, और 2 ही पंजाब का राजस्थान का सागर टच में रहे, यानी कि कहवा नहीं क्या, और राजस्थान है प्रधान है, ठग हिसाब बराबर रहेगा। तो हिसाब बराबर रखें भाई, वो आंकड़ो याद कर लो, हिसाब आप ही बराबर रह जाओ। तो 2 जिला राजस्थान का टच में रहे पंजाब का सागर, और 2 ही पंजाब का टच में रहे राजस्थान का सागर।
नीचे आ गयो हरियाणा। तो हरियाणा रही कम को नहीं, हरियाणा रहा राजस्थान का 7 टच में रहे। राजस्थान का 7 जिला हरियाणा के लागे सीमा में। तो पहला 8 लाख था पहला, पर बाद में संशोधित कर दिया। संशोधित करने के बाद में 7 कर दिया, यानी कि 7 बराबर में है, बराबर में टक्कर चाला है। ठीक है, बाद में आ गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 2 जिला, राजस्थान का 2 जिला के साथ टच में रहे, यानी कि बराबर हिसाब रहे वो। तो 2 उत्तर प्रदेश का और 2 राजस्थान का। बाद में आ गया मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सारों लंबी अंतर्राज्यीय सीमा को निर्माण करे, सारों लंबी। तो अठे भी सारों ज़्यादा जिला टच में होगा, 10 जिला टच में हुआ है, यानी कि 10 जिला राजस्थान का, मध्य प्रदेश का 10 जिला का सागर टच में रहे। ठीक है, तो नीचे गुजरात आ गया। गुजरात, तो गुजरात का 6 जिला राजस्थान का लगा है, और गुजरात का 6 जिला राजस्थान का लगा है। ठीक है, गुजरात गए लगे 6 जिला, और गुजरात गा 6 जिला लगे राजस्थान का। और राजस्थानी भाषा में मेरे जान में जीके पढ़ाना आसान बहुत हो जाए। तो अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ ली, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ ली आप। अब दोनों कॉमन पर्सन बने बंग बारे में बात कर लें आप। कॉमन पर्सन्स, कॉमन पहले तो वो हो गयो कि जो दोनों ही है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, इन दोनों को शुरुआती बिंदु किसी है कोणा गांव गंगानगर। तो कोणा गांव गंगानगर, और अंतिम बिंदु किसी है बाकासर बाड़मेर। तो कोणा गांव टू बाकासर, कोणा गांव टू बाकासर। अटे कोई राजस्थान एक्सप्रेस कौन चल रही, हाँ भाई सरदार सर टू बीकानेर, बीकानेर टू सरदार सर वापस। तो अटे कोणा गांव टू बाकासर आया, दोनों सीमा को अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, तो दूसरी बात, राजस्थान का कौन सा जिला है वो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है? कौन सा है? जैसलमेर है। अभी हमने पढ़ा 464 किलोमीटर। तो उसी प्रकार से कौन से राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा है वो सर्वाधिक लंबी है? मध्य प्रदेश के साथ, यानी कि 464 किलोमीटर लंबी है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जैसलमेर की, और मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, ये कॉमन हम प्रश्न आ सकते हैं, इसके बारे में बात करें। तीसरी, सर्वाधिक कम लंबी, यानी कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? बीकानेर की है, 168 किलोमीटर। अभी हम पीछे आंकड़े पढ़ के आए हैं बीकानेर की 168 किलोमीटर। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किसके साथ है? पंजाब के साथ। कितनी है? 89 किलोमीटर, 89 पंजाब के साथ, और 168 बीकानेर के साथ सबसे कम लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और ये सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, तो और कोई कॉमन हो रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा। मुझे तो इतने ही लगे थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये हो गई अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, टोटल हो गया 5920 किलोमीटर। 1070 हो गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 4850 हो गई अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, तो दोनों में अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूँ, इतने कमेंट आते ही कहाँ हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।